अगर एसी में रिले में स्टक हो गया है तो ये जो इशू है इसे किस तरह से फिक्स करते हैं। जो स्टक रिले का प्रॉब्लम है टिपिकली जो इंडोर यूनिट का जो पीसीबी और जो कंट्रोल बोर्ड है उसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसको फिक्स करने से पहले हमें पहले जानना होगा रिले क्या होता है। तो बेसिकली जो रिले जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए एक स्विच होता है जिसके साथ जो है एसी ऑन एंड ऑफ होता है। बेसिकली रिले के साथ एसी में जो कंप्रेसर है एंड जो आउटडोर का जो फैन मोटर है ऑन एंड ऑफ होता है। अगर रिले यहाँ पर स्टक हो गया है तो आपको कैसे मालूम चलेगा? तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर जो एसी है काम कर रहा है, इवन अपने एसी को जो है बंद कर दिया है। यहाँ पर जो फैन है आउटडोर फैन है लगातार काम कर रहा है, इवन अपने एसी को बंद कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर जो कंप्रेसर है स्टार्ट नहीं हो रहा है और जो आउटडोर यूनिट का जो फैन है यहाँ पर स्टार्ट नहीं हो रहा है, इवन अगर कूलिंग भी नहीं करता है तो समझ लेना यहाँ पर शायद जो है रिले स्टक हो गया है। अगर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है, आउटडोर यूनिट का जो फैन है अगर स्टार्ट नहीं होता है और एसी ऑफ करने के बाद भी अगर कंप्रेसर बंद नहीं हो रहा है और आउटडोर यूनिट का जो फैन है अगर बंद नहीं हो रहा है तो समझ लेना उसमें जो है यहाँ पर रिले स्टक हो गया है, जिसकी वजह से इश्यू देखने को मिल रहा है। अब फिलहाल बात कर लेते हैं किस तरह से आप ये जो प्रॉब्लम है इसे फिक्स कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो है एसी को बंद कर देना होगा। तो सिंपली रिमोट के साथ एसी को बंद करो। उसके बाद जो यहाँ पर पावर आउटलेट है वहां से ही आपको जो है यहाँ पर अनप्लग कर देना होगा। देन आपको कुछ टाइम वेट करना होगा, अराउंड एटलीस्ट 15 मिनट के आसपास जो है वेट करो, जिससे जो कैपेसिटर है डिस्चार्ज हो जाएगा। देन आपको सिंपली जो आउटडोर यूनिट है उसके पास जाना होगा। आउटडोर यूनिट का जो पीसीबी है उसे आपको फाइंड आउट करना होगा। तो आउटडोर यूनिट का जो पैनल है उसे आपको ओपन करना होगा स्क्रू ड्राइवर के साथ। जहां पर भी जो रिले है वहां पर उसे चेक करना होगा। तो सिंपली आउटडोर यूनिट का जो पैनल है उसे स्क्रू ड्राइवर के साथ ओपन करके जो स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स देखने को मिलेगा जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में जो है माउंट रहता है, उसमें आपको जो है पीसीबी देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आपको जो है आउटडोर यूनिट का जो पीसीबी है उसे चेक करना होगा। उसमें अगर कोई भी जो है बर्न मार्क्स देखने को मिल रहा है, मेल्टिंग देखने को मिल रहा है और अगर क्लिकिंग साउंड देखने को मिल रहा है तो समझ लेना ये जो इश्यू है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, स्टक रिले का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो आप सिंपली जो है टैप कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर लाइट टैप करना होगा रिले को। स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल है उसके साथ ध्यान से करना होगा, जिससे जो स्टक रिले में यहाँ पर जो रिले में जो इंटरनल स्विच है यहाँ पर अनस्टिक हो जाएगा, जिससे जो पावर है फिर से कनेक्ट हो जाएगा एंड एसी जो है यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देगा। अगर जो है टैप करने के बाद भी यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है अगर फिक्स नहीं हो रहा है तो क्या करना होगा? उससे पहले आपको यहाँ पर जो मल्टीमीटर है उसके साथ जो है रिले को टेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर जो मल्टीमीटर है उसे सेट करना होगा कॉन्टिन्यूटी मोड में। तो सिंपली जो रिले है उससे डिस्कनेक्ट करके जो इनडोर एंड आउटपुट का जो टर्मिनल्स है उसे टेस्ट करना होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा क्या रिले में प्रॉब्लम है या नहीं। एंड अगर आप कंफर्म कर देते हो रिले में जो है प्रॉब्लम है, रिले में फॉल्ट देखने को मिल रहा है, तो सिंपली जो पीसीबी है उसमें से जो पुराना जो रिले है उसे जो है डी सोल्डर करना होगा एंड सेम मॉडल नंबर एंड सेम वोल्टेज का आपको यहाँ पर रिले को खरीदना होगा, जिसका जो कॉस्ट है 100 रुपीज से 300 रुपीज के आसपास देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर से पीसीबी में जो रिले है उसे सोल्डर कर देना होगा, वरना आप जो है एक नया पीसीबी को भी जो है रिप्लेस कर सकते हो। डेफिनेटली इस सभी के बारे में आपको ज़रूर जो है नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप सोल्डरिंग के बारे में नहीं जानते हो, टेक्नीशियन नहीं हो, तो ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही तरीके से जो है पीसीबी में जो सोल्डरिंग वगैरह नहीं करते हो, जिससे जो है पीसीबी खराब हो सकता है एंड जिससे आपको नया पीसीबी शायद खरीदना पड़े। तो डेफिनेटली जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, पावर फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो रिले है डैमेज हो सकता है। तो आप सिंपली इस चीज़ को फिक्स करने के लिए परमानेंटली ये जो
स्टक रिले का जो प्रॉब्लम है इसे फिक्स करने के लिए आप एक वोल्टेज स्टेबलाइजर का यूज कर सकते हो। वोल्टेज स्टेबलाइजर को अगर आप यूज करोगे तो जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है देखने को नहीं मिलेगा, एंड स्टेबलाइजर की वजह से एसी जो है सही तरीके से काम करेगा। प्लस आपको रेगुलर सर्विसिंग भी करना जरूरी है, जिससे जो है प्रॉपर एयर फ्लो हो सके एंड एसी जो है ओवरहीट ना हो। एंड जो आउटडोर का जो पीसीबी है उसमें जो है पानी वगैरह नहीं जाना चाहिए, जिससे जो है यहाँ पर शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो अगर ये सभी चीज को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली जो रिले का जो प्रॉब्लम है फिक्स हो जाएगा फॉर श्योर। तो यहाँ पर मेन जो है अगर आप खुद से कर सकते हो तो काफी सही है, अगर नहीं हो सकता, अगर आप जो है इस चीज को खुद नहीं करना चाहते तो डेफिनेटली आप जो है सर्विस सेंटर को कॉल कीजिए, टेक्नीशियन को कॉल कीजिए। उसके बाद टेक्नीशियन आके जो पीसीबी है उसे जो है आउटडोर यूनिट से रिमूव करके पीसीबी को जो है जो रिले है उसे जो है अनशोल्डर कर देगा पीसीबी से। उसके बाद नया आके नया को इंस्टॉल करेगा, वरना जो पीसीबी है कंप्लीटली जो है रिप्लेस हो जाएगा। अगर वारंटी में है तो काफी सही है, क्योंकि अभी जितने भी नया एसी आ रहा है उसमें जो है 5 ईयर का जो है वारंटी देखने को मिल जाएगा। पीसीबी में 1 ईयर का वारंटी है, स्टैंडर्ड वारंटी है प्रोडक्ट के ऊपर। 5 ईयर का जो है वारंटी देखने को मिलेगा पीसीबी, एंड 10 ईयर का जो है वारंटी देखने को मिल जाएगा कंप्रेसर के ऊपर। तो जरूर से नया एसी खरीदने के टाइम जो वारंटी है उसे चेक कर लीजिएगा, जिससे आपको बेटर पीस ऑफ माइंड देखने को मिल जाएगा। डेफिनेटली वारंटी होने से काफी सही हो जाएगा। तो अगर आपका जो एसी है नया है एंड 5 ईयर का वारंटी देखने को मिल रहा है आपके एसी में, तो जरूर से आप जो है सर्विस सेंटर से ही जो है इस इशू को फिक्स कीजिएगा, जिससे जो है आप इजीली वारंटी में नया पीसीबी को यूज कर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अगर एसी का जो आउटडोर यूनिट का जो फैन है अगर जो है यहाँ पर स्पिन नहीं कर रहा है और जो कंप्रेसर अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है, जो रिले है स्टक हो सकता है। इवन आपने एसी को बंद किया है उसके बाद भी अगर एसी का जो आउटडोर यूनिट का जो फैन है और जो कंप्रेसर अगर बंद नहीं होता है तो यहाँ पर स्टक रिले का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ये जो प्रॉब्लम है मेनली यहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से देखने को मिलता है। अगर आप लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज में एसी को यूज करोगे तो इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। एसी में जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स वगैरह है डैमेज हो सकता है। तो मेक श्योर करना अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज का जो है प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो आप जरूर से एक वोल्टेज स्टेबलाइजर खरीद लेना, एसी के साथ यूज करना, जिससे जो है एसी में जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है यहाँ पर डैमेज नहीं होगा, खराब नहीं होगा, उसमें फॉल्ट देखने को नहीं मिलेगा। एनीवे ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सिलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एसी का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके आप अलग अलग एसी के रिलेटेड वीडियो को चेकआउट करके देखो। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय। अगर